हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने ट्यूटर चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि क्लास 10th में साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है मेनली 6 टाइप की है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल टॉपिक है जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होते हैं, उन्हें कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कहने का मतलब इसमें रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा होते हैं और प्रोडक्ट एक होता है, जिसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वह एक बनता है। और इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन की जब गैस की रिएक्शन होती है, कार्बन ऑक्सीजन गैस की, तो जो प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की आपस में रिएक्शन होती है, तो जो एक प्रोडक्ट बनता है उसका भी वाटर। नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। मीन्स इसमें रिएक्टेंट तो एक होता है लेकिन प्रोडक्ट दो या फिर दो से ज्यादा होंगे। और ये रिएक्शन जो होती है डीकम्पोजिशन, इसमें हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई होती है, तब यह रिएक्शन को, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जैसे ये वाटर है, अगर इसको में से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये पहले लिक्विड था, जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो ये के प्रोडक्ट बन जाते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट में से जब हीट पास की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट में से जब हीट पास की जाती है तो उसके दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट में हीट पास करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है और डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा बनते हैं। और थर्ड रिएक्शन हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वह लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड में से। उसे समझने के लिए कुछ हम ए बी की फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। जैसे मान लीजिए ए और बी एक कंपाउंड है और ये सी एक एलिमेंट है। अगर मानिए सी जो है यह ए से, ए एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, सी ए को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि यहां पर बन जाएगा सी बी प्लस ए, और ए अकेला रह जाएगा। कहने का मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव था तो इसने बी को अपनी ओर खींच लिया और ए को डिस्प्लेस कर दिया। जिसकी हम एग्जांपल लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। अगर रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करें तो आप देखेंगे कि जो जिंक होता है ये कॉपर सल्फेट से ऊपर होता है, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, यानी कि जिंक कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और सल्फेट को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर यहाँ पर अकेला रह गया। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मोस्टली सॉल्यूशन में होती है जिसमें आयन एक्सचेंज होते हैं। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों कहा जाता है? अगर इसको ए बी की फॉर्म में लिखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे ए डी के साथ ज्वाइन हो जाता है,
और बी सी के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही ए डी और सी डी। सी बी के साथ ज्वाइन हो गया। इसमें होता क्या है, एक्चुअली आयन एक्सचेंज होती है। जैसे हम अगर इसकी एग्जांपल लें तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड ये दोनों सॉल्यूशन है। तो क्या होता है, जो सिल्वर का आयन होता है वह क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो बन जाता है इसका सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम नाइट्रेट के साथ ये बन गया सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट था, सोडियम क्लोराइड था, और वहां पर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो वाली होती है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो किसी सब्सटेंस में, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है या फिर हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। रिडक्शन रिएक्शन उसे कहते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपने याद रखना है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर इसमें क्या देखने इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, कॉपर और वाटर है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में के साथ ओल आपको दिखाई दे रहा, तो ऑक्सीडेशन है। और जिससे ऑक्सीजन हट जाती है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है, रिडक्शन। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर अकेला कॉपर है, यानी कि ऑक्सीजन की रिमूवल हो रही है, तो इसे रिडक्शन बोला जाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन सल्फाइड, क्लोरीन, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक की, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है सल्फर से रिमूव हो रही है। अगर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से रिमूव होती है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन के साथ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो इसे रिडक्शन कहेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना जरूर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।